आज की इस विचार गोष्ठी से को इस सभा से निकाल कर तमाम गली कूचों मोहल्लों घर परिवार बस्तियों कबीलों तक पहुंचाना है और उस मशाल को उस क्रांति को जो है अपने लोगों को वैचारिक रूप से उद्वेलित करना है। और जब उद्वेलन होगा, जब वैचारिक क्रांति आएगी तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। इसी आशा इसी अपेक्षा के साथ और इसी अनुरोध के साथ कि मैं भी हमेशा जब भी इस तरीके का बहुजन क्रांति का मोर्चा की कोई भी वैचारिक सभा होगी तो अपने सानिध्य के लोगों को निश्चित तौर पर जागृत करने का कार्य करूंगी, क्योंकि ये समाज की आवश्यकता है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो गंभीर समस्याएं लाने वाला है। अगर हम वैचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो हम लोगों को ताकत और हिम्मत दी है, और उसके साथ अगर छेड़छाड़ की बात हो रही है, अगर उनकी मूल भावनाओं को आहत करने की बात हो रही है, तो एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मशाल को जिनको बाबा साहब ने जलाया है, उस अधिकार को, उस कर्तव्य को जो उन्होंने सिखाया है, उसके लिए कार्य करना होगा। समाज की बेहतरी के लिए इसी रूप में आगे चलना होगा। सत्ता आएंगी और जाएंगी, कुर्सियां आती और जाती रहेंगी, लेकिन जो क्रांति है, जो इतिहास में निश्चित तौर पर आज का ये किसान विरोधी जो ये काला कानून है, जिसमें किसानों की सहभागिता ही नहीं है, जिस पर उनकी मंशा ही नहीं है, जिस पर उनकी अपनी इच्छा ही नहीं है कि ये उनके हितकर है, फिर भी आज का लोकतंत्र ये कैसा छद्म लोकतंत्र है जब सरकार कहती है कि हम आपके भले के लिए कर रहे हैं और इतने सारे किसान लगातार विषम परिस्थिति में लगे हुए हैं। आज जब सीए एनआरसी की बात हो रही है, कहते हैं कि नागरिकता देने की बात है, सारे लोग जो इस सभागार में उपस्थित है, बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं, सब समस्याओं को जान रहे हैं। युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सब उद्वेलित हैं। लेकिन इस खंडित जो रोशनी है उसको अखंड बनाना है और निश्चित तौर पर वैचारिक क्रांति के लिए हम सबों को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर के अपने हिस्से की जिम्मेदारी को उठानी होगी। और निश्चित तौर पर इस महती सभा का परम उद्देश्य भी यही है। तो हम सब अपने जहां भी जिस भी क्षेत्र में, जिस भी दल में, जिस भी जगह पर रहें, अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे इसी आशा के साथ, और इस सभागार से इस वैचारिक गोष्ठी को बाहर निकाल करके आम लोगों तक पहुंचाने का हम सफल प्रयास करें। और मैंने कहा कि मैं आशावादी हूँ, समस्याएं हैं, ये राहें ले ही आएंगी मंजिल तक हौसला रख, ये राहें ले ही आएंगी मंजिल तक हौसला रख, ऐसा कब हुआ है कि अंधेरे ने सवेरा न होने दिया। इसी हौसले के साथ आप सभी तमाम को बहुत धन्यवाद। बहुत